बर्फ से ढकी हुई एक वीरान दुनिया में जहाँ दूर दूर तक सिर्फ सफ़ेद खामोशी फैली हुई है, वहाँ 92 साल एक बूढ़ी औरत अपनी नन्ही पोती के साथ रहती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ना कोई पड़ोसी, ना कोई सहारा। बर्फ और सर्द हवाओं की शिद्दत से भेड़िया पनाह मांगता है। वो बुढ़िया के घर के बाहर खड़े होकर अंदर आने की इल्तिजा करता है और बुढ़िया खौफ नहीं रहमदिली चुनती है। वो बाहर निकलकर उसे प्यार से छूती है। Хороший мальчик. और फिर एक दुश्मन नहीं, एक मेहमान को अपने छोटे से घर में एक गर्म महफूज पनाह दे देती है। उनका घर बहुत छोटा सा है, मगर उसी छोटे से घर में वो आग जलाती हैं। ये आग सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि उनके हौसले और उम्मीद को भी गर्म रखता है। शदीद सर्दी में यही आग उनकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा है। इसी घर में एक भेड़िया और उसका नन्हा बच्चा भी रहता है। बूढ़ी औरत उन्हें दुश्मन नहीं समझती बल्कि अपने खानदान का हिस्सा मानती। वो उन्हें दूध पिलाती है, उनसे बातें करती है और उनके साथ अपना तन्हाई भरा वक्त बांटती हैं।
घर से कुछ फासले पर बर्फ में गिरी हुई चंद भेड़ें बंधी हुई होती हैं। शदीद बर्फानी तूफान हो या जानलेवा सर्दी, दादी और पोती हर हाल में वहां जाती हैं। बर्फ में धुन से कदमों के साथ वो इन भेड़ों को चारा डालती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इन जानवरों की ज़िंदगी भी उनकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। वो इन्हीं भेड़ों का दूध निकालती हैं। Спасибо. बर्फ में से गुजरते हुए उसे अपने घर लाती हैं। कुछ खुद पीती हैं और कुछ भेड़िए और उसके बच्चे को पिलाती हैं। खाने के लिए वो भेड़ का गोश्त संभाल कर रखती हैं, उसे काटती हैं, तेल में पकाती हैं। और फिर खुद भी शौक से खाती हैं और भेड़िए के साथ भी बांटती हैं। इस इंतहा दर्जे की सर्दी, तन्हाई और खामोशी में उन बूढ़ी आंखों और नन्हे दिल के लिए मोहब्बत का वाहद सहारा यही भेड़िया और उसका बच्चा और कुछ भेड़ें हैं। Мои хорошие. वो इन्हें प्यार करती हैं, उनके साथ वक्त बिताती हैं और इसी मोहब्बत से अपना दिल बहलाती हैं, क्योंकि जहाँ इंसान ना हो वहाँ इंसानियत फिर भी जिंदा रह सकती।
in. Раз, два, три. Хорошие мои, тепленькие. Spokojno, dorogaja. Quiet now. The wind sounds angry tonight, grandmother. Will the house hold? Be careful, babushka. It is so cold out there. Do not worry, little one. I will return soon. कुछ भेड़िए जो उनकी मुकाम पे नहीं होते वो उनके घर पर हमला करते हैं और उनकी भेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आखिरकार वही भेड़िया जो उनके खानदान का होता है वो लड़कर झगड़कर अपने खानदान के इंसान और जानवरों को बचा लेता है।